हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने देखा था। आज हम वो क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे और ग्रुप डाटा है जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनका क्वार्टाइल कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और पिछली क्लास में लोगों ने क्या देखा था, अवर्गीकृत आंकड़े जो थे हमारे, उनका क्वार्टाइल या उनका चतुर्थांश हम या चतुर्थांश नियतांक हम कैसे निकालते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और आज की क्लास में क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों से हम चतुर्थांश निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखो कि स्क्रीन पे आपके एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल में आपको दिख रहा है कि एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59। और यहाँ पे दिया हुई उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 8, 6, 12, 7, 6, 4, 3, 1 और 1, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकालनी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने पहले बताया था आपको, जब हम लोग मीडियन पढ़ रहे थे तो मैंने उसे बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी में 0 जोड़ते हैं और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी में ऐसे क्रॉस जोड़ते जाते हैं। 2 को हमने 2 में जोड़ा, फिर हमने 8 को 2 को हमने 8 में जोड़ा, ठीक है, हमारा 10 आ गया। अब 10 में फिर हमने 6 जोड़ दिया तो 16 आ गया। यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो उल्टा लिखा हुआ है। आप देखो, जो हाईएस्ट आर्डर है क्लास इंटरवल का वो ऊपर है और लोएस्ट आर्डर यहाँ पे नीचे है। इस बात का ध्यान देना बेटा, तो न्यूमेरिकल यही गलत करा देता है, कई बार गलत करा देता है एग्जाम में। कई बार क्लास इंटरवल डिसेंडिंग आर्डर में लिखा होता है और कई बार असेंडिंग आर्डर में लिखा होता है। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें क्लास इंटरवल असेंडिंग आर्डर में था, ऊपर वाला क्लास इंटरवल कम था, नीचे वाला ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे नीचे वाला ज्यादा कम है और ऊपर वाला ज्यादा है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि 55 to 59 जो मैक्सिमम क्लास इंटरवल है वो सबसे पहले है और सबसे लास्ट में क्या है, लोअर जो क्लास इंटरवल है वो लास्ट में है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका 2 तरीका है, या तो हम इसको नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तरफ चले जाए, या इसको हम अपने हिसाब से उलट लें। अगर इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 14 ऊपर हो जाएगा, तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हम इसके साथ साथ ही चेंज कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो इस बात का ध्यान देना, ये जोड़ने का हिसाब है हमेशा लोअर क्लास इंटरवल से होता है। अगर लोअर क्लास इंटरवल नीचे है तो नीचे से ऊपर की ओर जोड़ते हुए CF बनाएंगे, और अगर क्लास इंटरवल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो हम भी जोड़ने का काम, CF बनाने का काम ऊपर से नीचे की ओर करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास इंटरवल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे जोड़ने का काम भी नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जानते हो 2 का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 को 8 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की 10 आ गई। 10 को फिर 6 में जोड़ लेंगे तो 16 आ गई। फिर 16 को क्रॉस करके जोड़िए, 12 में जोड़िए 28 आया। 28 प्लस 7 35, 35 को 6 में ऐड करो 41 आया। फिर 41 को 4 में जोड़ लो 45 आया। 45 को 3 में जोड़ा 48 आया। 48 को 1 में जोड़ा 49 आया, और 49 को 1 में जोड़ा तो 50 आया। ठीक है, तो CIF कितना आ गया, 50। तो मैंने आपको बताया भी था कि CIF चेक करने का तरीका ये है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है वो CIF के लास्ट के बराबर आना चाहिए। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो फ्रीक्वेंसी के जोड़ के बराबर या इसके n के बराबर होता है। इसको भी जोड़ कर देख लो आपस में, 1 2 4 4 3, 1 2 2 2 3 5 5 4 9 9 6, आपका 15 हो गया। 15 में 7 जोड़ लिया 22 हो गया। 22 में आप
12 जोड़ लिया तो 34 हो गया, 34 में 6 जोड़ा तो 40 हो गया, 40 और 8 मिलके 48 हुआ और 2 मिलके 50 हो गया। इसका मतलब n इक्वल टू यहाँ पे 50 है और CF हमारा लास्ट वाला 50 आया, इसका मतलब हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। आप जान रहे क्वार्टाइल का मैंने का मतलब क्या था, मैंने बताया था 1/4, ये बताया था ना। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले हमें Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा। हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हमने Q1 और Q3 की वैल्यू निकाली थी। वैल्यू निकाल के हमने Q3 माइनस Q1/2 करके क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकाला था। तो यहाँ पर भी हमें पहले Q1 निकालना पड़ेगा, फिर Q3 निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही पूरा काम है। ठीक है, तो ग्रुप डाटा के लिए हम Q1 कैसे निकालेंगे, तो आप देख लो। Q1 के लिए जो पहला स्टेप ये होता है, हम पहले वो प्रथम चतुर्थांश निकालेंगे, यानी फर्स्ट Q1 की फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे। तो वैल्यू कितनी हमारी है, n इक्वल टू 50 आया, तो हम क्या करेंगे 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी n/4 कर देंगे। Q1 के लिए ग्रुप खोजने के लिए हम क्या करेंगे n/4 करेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। 10/4 की वैल्यू कितनी आई 12.5। अब हम सोचेंगे कि CF वाले में 12.5 कहाँ आएगा। अब देखो 10 में 12.5 आएगा नहीं, 16 वाले ग्रुप में हमारा 12.5 हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो 20 है। तो क्या आपने देखा, आपने देख लिया जो फर्स्ट क्वार्टाइल है का जो रेंज कहाँ पे आ गया, ये 20 टू 24, 6 और 16 वाला जो ये पूरा रेंज है, ये रेंज हमारा किसका हो गया, ये रेंज हमारा हो गया Q1 का, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, जो हमारा ये रेंज है, ये रेंज जो पूरा है हमारा ये वाला, ये 20 माइनस 24, 6 और 16 का जो वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा क्वार्टाइल 1 या फर्स्ट क्वार्टाइल का हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास स्क्रीन पे है, क्या है, Q1 इज इक्वल टू L प्लस I n/4 माइनस FC बाई FQ। ठीक है, वेयर L क्या है, L is the exact lower limit of the interval in which the quartile fall। यानी जो क्वार्टाइल का जो ग्रुप है बेटा, इस ग्रुप का लोअर इंटरवल जो है वो L की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, FC क्या है, cumulative frequency of the previous class interval in the class interval in which quartile falls। यानी जिस ग्रुप में संचय जो हमारा जो क्वार्टाइल ग्रुप है, इसके ठीक पहले वाला, ठीक पहले कौन सा है 10 है, ठीक पहले वाले ग्रुप का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा FC हो जाएगा। ऐसा हमने मीडियन में भी किया था। ठीक है, FQ क्या है, FQ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल कंटेनिंग क्वार्टाइल। यानी इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप देख रहे हो यहाँ पे 6 है ना। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का नंबर कितना है, आपने देखा था n इक्वल टू 50, ऊपर ही आ गया था। ठीक है, I क्या है, I है ये जो क्लास इंटरवल का गैप, कितने कितने का गैप आ रहा है, क्या देखो यहाँ 5-5 का गैप है, तो ये क्लास इंटरवल I इक्वल टू 5 है। और हम सारी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सारी वैल्यू Q1 की रख लेंगे और रख के जब कैलकुलेट करेंगे, हाँ जरा देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे वाली स्लाइड हमारे पास आ गई है, तो आप देख लो हमने क्या फार्मूला हमारा क्या है, Q1 इज इक्वल टू L प्लस I n/4 माइनस FC बाई F। ठीक है, हमने क्या किया,
हमने n हमारा 50 था, हमने 50 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 12.5। और 12.5 से हमने क्या देखा, हम वो ग्रुप खोज लिया। कैसे ग्रुप खोजा, हम 12.5 की वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजने की कोशिश करेंगे तो 2 वाले में मिलेगा नहीं, 10 वाले में मिलेगा नहीं, 16 वाले, 12.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ठीक प्रीवियस ग्रुप में 10 है, यानी 10 से ज्यादा और 16 से कम, ये 16 वाले ग्रुप में ही हमको मिलेगा। ये हमारा जो ग्रुप है 20 - 24, 6 और 16 वाला जो ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप हमारा हो जाएगा Q1 का ग्रुप। तो हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो L1 कितना यहाँ आएगा, L1 आ जाएगा यहाँ पे 19.5। क्यों क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ग्रुप एक्सक्लूसिव नहीं होता हमको उसको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है। और मैंने अब तरीका बताया था कि आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे। यहाँ लोअर लिमिट कितने की है, 20 की है, तो इसे -0.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19.5। तो 19.5 हमारी एल की वैल्यू हो गई। ठीक है, और गैप कितने कितने का है, 5 का गैप है, इसलिए आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। एफसी का मतलब क्वार्टाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। एफसी इक्वल टू हमारा, एफ क्यू इक्वल टू हमारा 6 हो गया। ठीक है, और हमारा एफसी यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ग्रुप से ठीक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप से ठीक पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। एल इज इक्वल टू 19.5, आई इज इक्वल टू 5। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर ग्रुप इज इक्वल टू 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 6 एंड एन इज इक्वल टू 50। सारी वैल्यू हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। अब रख के देखो, एल की जगह हमने क्या लिख दिया, 19.5 प्लस आई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 5। फिर क्या किया, एन की वैल्यू कितनी है, 50। हमने क्या किया, इसे माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, 10, एफ की वैल्यू कितनी है, 6। हम देखो सारी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। क्या आ गया हमारा, 19.5 प्लस 5 इन ब्रैकेट 50/4 माइनस 10। ठीक है, अब 50 को 4 से डिवाइड कर लिया तो आ गया 12.5। 12.5 को 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 2.5। 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5 आ गया, या 19.5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। और 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5.33। तो Q1 की वैल्यू हमारी 5.33 आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डे में हमने क्या देखा, हमें Q1 और Q3 कैलकुलेट करना। अब Q3 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने उस दिन बताया था Q3 का मतलब 75% पार्टिसिपेशन इन डेटा। तो Q3 क्या हो जाएगा, Q3 की वैल्यू हो जाएगी 3n/4, क्योंकि 75 का मतलब ही है 3/4 और 25 का मतलब होता है 1/4, इसलिए Q1 में हमने क्या किया था, n/4 कर दिया था। अब जब Q3 निकालेंगे तब क्या कर लेंगे, Q3 के लिए हम कर लेंगे 3n/4। ठीक है, तो 3n/4 करेंगे, n इक्वल टू 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 3n/4 की 37.5। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वार्टाइल या Q3 वाला ग्रुप किसमें कौन सा होगा, जिसमें 37.5 होगा, है ना। अब वो 37.5 किसमें आएगा, यहाँ देखो 2 है, 10 है, 16 है, 28 है, 35 के बाद वाले ग्रुप में हमारा 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 किस ग्रुप में आएगा, 41 वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34.5 आएगा। यानी हमारा जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप Q3 का ग्रुप हो गया, है ना। अब इस Q3 के ग्रुप में देखो सारी, अब देखो फार्मूला यहाँ पे क्या हो गया Q3 का, Q3 इज इक्वल टू L प्लस I 3n/4 माइनस FC/F। तो फार्मूला वही है। Q1 में क्या हो गया था, यहाँ पे n/4 हो गया था, Q3 में यहाँ पे क्या हो गया, 3n/4 हो गया। फार्मूला एक ही बार याद करेंगे, आप ध्यान देना, जब Q1 करेंगे तो केवल यहाँ पे n/4 होता है। इस फार्मूले में फार्मूला वही रहता है, L प्लस I n/4 माइनस FC/FQ। लेकिन जैसे ये Q3 हो जाता है फार्मूले में
3 बढ़ जाता है क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल, देखिए यहाँ पे 3n, ठीक है। अब सारी वैल्यू निकाल लेते हैं टेबल से। देखो यल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 है, तो 35 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34.5। तो आई की एल की वैल्यू होगी 34.5। आई कितना है, आई माने 5 का गैप है, तो आई इक्वल टू हो गया 5। एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी यहाँ पे देखो, एफ सी का मतलब क्या बताया था हमने, ग्रुप के ठीक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप हमारा कौन सा है, 35 to 39 वाला ग्रुप है, इसके ठीक पहले हमारा कौन सा सी एफ आएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 35। तो सी एफ इज इक्वल टू हो गया, या एफ सी इज इक्वल टू हो गया 35। एफ क्यू कितना है, एफ क्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है जो ब्लू से हाईलाइट हो रहा है ना, एन इज इक्वल टू 50 है ही है, सारी वैल्यू अब Q3 में रख लिया, हो गया 34.5 प्लस 5, फिर हो गया 3, 50/4 माइनस 35। फिर हमने क्या किया, इस 3 से 50 मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 37.5। यहाँ 35 है, दोनों को माइनस किया तो 2.5 आ गया, और 2.5 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 12.5 आ गया। 34.5 प्लस 12.5 इक्वल टू 47। 47 को 6 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 7.83। अब देखो Q1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और Q3 की वैल्यू भी आ गई। हमने अब क्या, हमें Q कैसे निकालना है, हमको QD निकालने के लिए या क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला हमारे पास है Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 वैल्यू कितनी आई थी, 7.83, ठीक है, माइनस Q1 की वैल्यू कितनी आई, 5.33, और इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो वैल्यू आ गई हमारी 1.25। तो क्वार्टाइल डेविएशन इस फार्मूले का कितना आ गया, 1.25 क्वार्टाइल डेविएशन हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल कर सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं क्वार्टाइल का, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे सारी चीजें। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 2 काम करना है। हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जोड़ के n निकालना पड़ेगा, और कम्युलेटिव का, और हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बनानी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने बताया ही था, लोअर ग्रुप से शुरू करेंगे और हायर ग्रुप तक जाएंगे, और सारी फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे में क्रॉस करते हुए जोड़ते जाएंगे, और फिर बाद में चेक कर लेंगे कि जो n की वैल्यू आएगी वही हायर ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ऐसा है, इसका मतलब हमने CF सही से ही निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें Q1 और Q3 निकालना है ना। तो Q1 के लिए हम पहले Q1 ग्रुप निकालने की कोशिश करेंगे। Q1 ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n/4 कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ भी सवाल में क्या था, n इक्वल टू 50 था, तो हमने 50/4 कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया था 12.5। अब हम क्या करेंगे, जो भी n/4 की वैल्यू आएगी, उस n/4 की वैल्यू को हम n/4 की उस वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, दोबारा से फिर से एक बार दिखा दें आपको। n/4 की वैल्यू जो भी हमारी आएगी, n/4 की जो वैल्यू आएगी उसको हम कहाँ खोजेंगे, CF में खोजने की कोशिश करेंगे। तो CF देखो ध्यान से, CF में 12.5 कहाँ मिलेगा, 2 में तो मिलेगा नहीं, 10 में नहीं मिलेगा नहीं, 10 और 16 के बीच में 12.5 होता है, यानी जो 16 वाली जो CF है, यही ग्रुप हमारे Q1 का हो जाएगा, है ना। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास Q1 का ग्रुप मिल गया। अब हमें क्या करना है, Q1 के फार्मूले को ध्यान से देखेंगे, और उस फार्मूले में जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको हम टेबल से निकाल लेंगे। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या क्या है, L है, तो इस ग्रुप का L कितना है, 20 है। इसको जब एग्जैक्ट कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19.5 आ जाएगा। इसका I कितना है, इसका I है 5, क्योंकि 5 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। FQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 6 है, और इस ग्रुप से ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, FC इज इक्वल टू 10। अब इस सारी वैल्यू को रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, Q3 निकालना पड़ेगा। Q3 के लिए क्या फार्मूला है ग्रुप निकालने का,
3n/4। तो n इज इक्वल टू हमारा कितना है 50 है, तो हम 3n/4 निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 37.5। अब देखो 37.5 तो फिर खोजेंगे किस ग्रुप में पड़ेगा, तो खोजना शुरू करो ये संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल या सीएफ वाले टेबल में खोजो, तो 37.5 कहाँ आएगा, 37.5 आएगा 35 से ज्यादा वाले में। हमारा जो 41 सीएफ वाला ये लाइन है पूरा, जो 35 to 39, 6 और 41 वाला है, ये हमारा Q3 का ग्रुप हो गया। ठीक है, अब Q3 के ग्रुप के लिए भी हमें वही सारी चीजें चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें L चाहिए, हमें I चाहिए, हमें FQ चाहिए, हमें CF चाहिए, सब यहीं से निकाल लेंगे। देखो L कितना हो गया 34.5, FQ कितना हो गया 6 और CF इसके ठीक नीचे वाला कितना हो गया 35। सारी वैल्यू आ गई और हम इसको फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी Q3 की वैल्यू आ गई। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का तरीका क्या है, Q3 माइनस Q1/2। हमने Q3 माइनस Q1/2 कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरह से बेटा हम क्वार्टाइल डेविएशन हम निकाल सकते हैं किसी भी ग्रुप डेटा का। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया। अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है, और अगर डाउट ना हो तो एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, अभी आप करके एक बार चेक कर लो। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो फिर हमसे तुरंत अभी पूछ लो, उससे क्या होगा वो न्यूमेरिकल पूरा पूरा आपको अच्छे से लगाना आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। एक बार स्टार्टिंग से बोलना। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। वैल्यू लिखो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखो, लिखो 1, 3, 2, 4, 2, 2। ठीक है, इसका आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के एक बार चेक कर लीजिए और करके देखिए कि आंसर कितना आता है। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर लीजिए।